when two lines are intersecting, when two lines intersect, तो ये एंगल और ये एंगल जस्ट अपोजिट, ये एंगल सिमिलरली अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल भी किसके अपोजिट बन रहा है, इसके अपोजिट बन रहा है. सो दीज एंगल्स आर इक्वल एंड कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगेन लेट मी ड्रॉ फॉर यू. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, इन केस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, two lines are intersecting and the angle, this angle and this angle, what, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है. सिमिलरली जो ये वाला एंगल है वो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है. विच एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल. So, question says two vertically opposite angles can be acute. हो सकते हैं. 26 का A because ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो सकता है, और ये 130 है तो ये भी 130 हो रहा है. ऐसा एक पेयर बन सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. टू वर्टिकली अपोजिट एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज. ये भी हो सकते हैं. ये अभी आंसर राइट नहीं होगा. ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ना है पहले. क्या है? फॉल्स करना है. टू वर्टिकली अपोजिट एंगल कैन बी एक्यूट. यस, हो सकते हैं, मतलब गलत नहीं है, सही है. टू वर्टिकली अपोजिट एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज. देखो 130 ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं. टू वर्टिकली अपोजिट एंगल कैन बी राइट एंगल भी हो सकते हैं. ठीक है. नाउ टू वर्टिकली अपोजिट कैन नॉट बी अनइक्वल. टू वर्टिकली अपोजिट मे बी अनइक्वल. सॉरी, मे बी अनइक्वल. मे बी नो, दे मस्ट बी इक्वल. सो 36 का डी इज रॉन्ग. ओके, डी इज रॉन्ग. 27th. Which of the following statement is false? You can see question on the screen. When a transverse cuts two parallel lines, each pair of corresponding angles are. Now, let us make the diagram. When a transverse cuts two parallel line, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्स ने कट किया. ये ट्रांसवर्स है. ये पैरेलल लाइन एक M हो गई, एक N हो गई, ये पैरेलल लाइन L हो गई. ओके, नाउ when transverse cuts two parallel lines, each pair of corresponding angles are. क्या होना चाहिए? इक्वल. कहाँ गया क्वेश्चन? Where is question? When transverse cuts two parallel lines, each pair of corresponding angles are equal. Corresponding angle कौन से होते हैं? Corresponding angle ये equal होता है. Very right. Now, second, when transverse cuts two parallel lines, each pair of alternate interior angle कौन से हुए? Alternate interior angle इसका ये हुआ और इस छोटू एंगल का ये इक्वल होंगे. ये भी राइट है. When a transverse cuts two parallel lines, each pair of interior angles तो corresponding angle हो गए, alternate interior angle इक्वल हो गए. थर्ड है, when transverse cuts two parallel lines, each pair of interior angles on the same side of the transverse are supplementary. ओके, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है. ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. क्या ये 180 बना रहे हैं? ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है. यस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये इनको हम ऐड करेंगे तो ये 180 ही आएगा. ये भी सही है. अ ट्रांसवर्स कट्स टू पैरेलल लाइंस इन 3 पॉइंट. नो. 27 का
डी। अगर लाइन एल है, पैरेलल लाइंस को केवल 2 ही जगह काट सकती है, 3 जगह नहीं काट सकती। ओके, सो यू कैन सी 27, 28 इन ईच ऑफ द इन द फॉलोइंग एओबी एंड बीओसी। क्या है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, या नॉन ऑफ दीज आर एडजेसेंट एंगल, दीज आर एडजेसेंट एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं अगर देखा जाए एक तरीके से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन एंगल एओबी, सॉरी एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, वो एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो दीज आर व्हाट, दीज आर एडजेसेंट एंगल भी नहीं है, सप्लीमेंट्री भी नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। डी 28 का डी, 28 का डी। ओके, 28 का डी। नाउ 28 में देखो बेटा, एओबी पूरा एंगल है, एओबी एओबी ये पूरा एंगल है। अच्छा, एडजेसेंट होना था तो इसके साथ में होना था, साथ में यहां कहीं होना था। जो एओबी, जो बीओसी है, बीओसी वो बीच में है, देखो बीच में है, और ये एंगल पूरा, तो इनका सम 180 तो है नहीं, ये साथ भी नहीं है, वो उसके अंदर है एडजेसेंट। अगर हाँ मानता हूं कि इस एंगल की वर्टेक्स सेम है एओबी और बीओसी की, लेकिन अगर कोई ये एंगल है, दूसरा एंगल इसके अंदर आ जाता है, तो बड़े वाले के अंदर ये वाला छोटा वाला एंगल है। मीन्स अगर मैं ये बात करता हूं, इस बड़े वाले एंगल के अंदर ये छोटा वाला एंगल है, वही चीज यहां पे हो रही है। तो अगर मैं देखूं, ये एंगल इस एंगल का एडजेसेंट हो सकता है, दोनों साथ में हो सकते हैं, लेकिन बड़े वाले एंगल में छोटा वाला एंगल अंदर है उसके, ठीक है, वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर रिफ्लेक्स एओबी इज इक्वल टू, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अगर कोई एंगल है मेरे पास, तो ये वाला एंगल, ये कैसे निकालते हैं? अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 माइनस 60 दैट इज 300। तो 300 कौन सा ऑप्शन है? सी, 29 का सी, 29 का सी। 30th, which of the following statement is true? When a transverse cuts two parallel lines such that pair of corresponding angles are equal, then lines have to be parallel. अगर corresponding एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। Yes, obviously पैरेलल होंगी। When transverse cuts two lines such that pair of alternate interior angles are equal, then it is parallel. अगर 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, मतलब ये अगर एंगल 5 ले लेता हूँ, 2 and 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर 2 और 5 इक्वल है तो भी पैरेलल होंगी, 3 और 2 है तब भी पैरेलल होंगी, और 1 और 4 के इक्वल है तब भी पैरेलल होंगी। When a transverse cuts two lines such that a pair of interior angles on the same side of the supplementary, then lines have to be parallel. अगर 4 और 2 का सम 180 है, इसका सम मतलब 4 प्लस 2 या 1 प्लस 3, ये भी अगर 180 है तो भी लाइन पैरेलल होगी, It means C is also right. Now, when a transverse cuts two lines such that pair of interior angles on the same side of the transverse are complementary, then lines have to be parallel. Okay. क्या बोल रहा है? 2 लाइंस को एक लाइन ने काटा, तो इंटीरियर एंगल का जो सम है, pair of interior angles on the same side of the transverse are complementary. 1 और 3 कॉम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं? देखो 90 डिग्री कैसे हो सकती हैं? ये लाइन है, अगर मेरे पास ये लाइन है, देखो ये लाइन है, अब ये भी एंगल 45 हो, ये भी एंगल 45 हो,
या ये 30 हो जाए, ये 60 हो जाए, तो 90 हो गया। बट इन दिस केस लाइन पैरेलल नहीं होगी। जो लाइन एक्स और वाई लाइन है ये पैरेलल नहीं होंगी, दे कांट बी पैरेलल, दे पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल होने के लिए जो ऊपर की 3 कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेंगी। सो द आंसर इज डी, 30 का डी, 30 का डी फॉल्स है, 30 का डी फॉल्स है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इन द फॉलोइंग फिगर 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है। आपको x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। तो आपको पता है जो y है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए 62 डिग्री होगा। साथ में x प्लस 62 या x प्लस वाई हमको 180 डिग्री भी बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। सो अगर मैं x यहां से निकालूंगा तो 180 माइनस 62 दैट इज 118। ओके, 118। अच्छा, अब हमको पूछा गया है x माइनस वाई। अगर हमको x माइनस वाई पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, x कितना है, ये y माइनस एक्स क्या पूछा गया है हमको, हमें पूछा गया है x माइनस वाई। तो हमने x निकाल लिया है 118 और y है हमारा ये। आंसर क्या आएगा, 6 और 56। आंसर 56 कौन सा है, ए पार्ट, 31 का ए पार्ट, 31 का ए पार्ट। ओके, नाउ ये हमको बताना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 एंड 5। 3 एंड 5 आर व्हाट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 32 का डी ऑप्शन इज रॉन्ग। 32 का आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो दैट इज रॉन्ग। नाउ 33 अल्टरनेट जो फिगर दे रखा है 1 और 5 नॉट, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 और 6 क्या क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द पेयर आर नॉट इंटीरियर एंगल, नॉट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो 3 और 5 ये तो अल्टरनेट एंगल हो गए। 3 एंड 7 इट्स डायग्राम ये, अच्छा ओके, डायग्राम इज दिस डायग्राम 34 वाला डायग्राम है मेरे पास, आई थिंक 34 वाला। तो देखो 1 एंड 5 इसका डायग्राम है नहीं क्या, इन द फॉलोइंग फिगर डायग्राम, वेयर इज डायग्राम, अच्छा 32 इन सी द फिगर ऑफ 32 above which of the pair angles are alternate angles। तो इसमें तो 1 और 5 भी बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 एंड 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, 3 एंड 5 आर अल्टरनेट एंगल। डी 33 का डी, मैं थोड़ा आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज। इसमें पूछा गया था 32 में पूछा गया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से नहीं है, तो हमने बता दिया कौन से, 3 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। और 33 में पूछा गया है कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, सेम क्वेश्चन है। तो 3 और 5 हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ 34 और 34 की बात करते हैं तो क्या है, ये डायग्राम दे रखा है। देखो जब हमने 1 और 2 को ऐड किया 180 आया, लीनियर पेयर बना रहा है। 2 और 5 को ऐड किया 180 आया, क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखी है। ठीक, कॉरस्पॉन्ड सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन केस ऑफ द पैरेलल लाइंस व्हेन कट बाय ट्रांसवर्स इज 180। सही है। 3 और 5 180 है, सॉरी 3 और 8 180 है, यस 3 और 8 180 है। 2 और 6
2 and 6, where is 6? 2 and 6 180 है. Can't say. They are pair of corresponding angles. इक्वल होंगे लेकिन सम 180 ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है. सो डी 34th का डी. ये इक्वल है. 2 और 6 आर इक्वल. 2 और 6 आर इक्वल बट द सम इज 180. फॉल्स. ठीक, आगे बढ़ते हैं. 35th. इन द फॉलोइंग फिगर अ ट्रांसवर्स सी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ए बी. ठीक है, हो रहा है. अब हमको कुछ एंगल्स बताने हैं. क्या बताने हैं? टेल विच ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट इक्वल. 1 और 2 ये इक्वल नहीं होंगे. इक्वल तभी होंगे जब दोनों 90 डिग्री हो जाए. 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए. 1 और 5 1 and 5 corresponding एंगल इक्वल होने चाहिए. 2 and 8 अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो ओनली 1 and 2 are नॉट इक्वल बिकॉज दे फॉर्म सब. देखो इक्वल हो सकते हैं अगर 90 डिग्री हो जाए, लेकिन वो कहीं दे नहीं रखा है. ठीक है, इनका सम 180 होगा. ये होता तो राइट होता, लेकिन पूछा गया है क्या इक्वल है. तो 1 और 3 1 and 3 forms vertically opposite angle. 1 and 5 forms corresponding angle. 2 and 8 forms alternate interior angles. But 1 and 2 forms supplementary pair or we can say linear pair, but not they are equal. आगे बढ़ते हैं 36 पे. Now which of the following pair are not adjacent angle? अल्फा बीटा नाम दे रखा है एंगल का नाम. जैसे ए ओ बी. एंगल ए ओ बी क्या है? उसको दिया है अल्फा. एंगल ए ओ बी. ए ओ बी को क्या बोल दिया है? अल्फा. ऐसे ही बी ओ सी को क्या बोल दिया है? बीटा. अब देखो जो डायग्राम मैंने आपको समझाया था, ए ओ बी अल्फा है, बी ओ सी बीटा है. दोनों अल्फा बीटा में एक साइड कॉमन है ओ बी. सो ये एडसेंट एंगल हो गए. नाउ यहां भी अल्फा बीटा में ओ बी कॉमन है. इस एंगल में भी अल्फा बीटा में ओ बी कॉमन है, लेकिन डी में एंगल अल्फा के अंदर बीटा है, एडजेसेंट नहीं है. 36 का डी. 36 ओके. नाउ 37. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री.